निकालिए निकालिए निकालिए। बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताऊं क्या? बताऊं क्या? यस सर। कैसे बनेगा? यही होगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलिए। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ? थीटा क्या है? 9x + 5। तो यहाँ पे 9x + 5 इंटू एंगल को इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा? क्या यहां तक सभी लोग बच्चे क्लियर हैं? क्या लिखूंगा? कितना आएगा? होगा क्या? यस सर। 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट को कान पकड़कर होगा बेटा, देन dx/dx कैंसिल, क्या बच गया? लिखे तो होगा। क्या यह होगा? यह क्या निकला? dy/dx। सभी बच्चे को समझ में आया? यस सर। अभी क्या निकालना है? वो d2i। d2i किसे कहते हैं? यह आया dy/dx। अब क्या निकालना है? d2i कैसे निकालेंगे? कितना आएगा बेटा? क्या यह सभी बच्चे को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्या यह बातें सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। देखिए dy/dx का वैल्यू ये है, इसको फिर से हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएट करना। हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे। अब देखिए 9 का कांस्टेंट कान पकड़कर बाहर, क्या बच गया? ओम ओम ओम। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जल्दी बोलिए। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जल्दी बोलिए। माइनस साइन -sin x। अब यहाँ पे एंगल कितना है?
जो एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ रहेगा, इनटू इनटू एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? कितना आएगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 माइनस 9 साइन, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? होगा क्या? 9 कांस्टेंट है, कान पकड़कर बाहर। क्या बच गया? 9 इंटू dx बाई dx और 5 का डिफरेंशिएशन, बोलिए 0। dx से dx कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 9 9 जा, क्या आ गया? डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया? d2y बाई dx स्क्वायर क्या आ गया? माइनस 81 साइन 9x प्लस 5। क्या सभी बच्चे को समझ में आया? सर Yes. बोलिए बेटा। ये डिवीजन रूल ही है ना? नहीं, ये डिवीजन रूल नहीं है। नहीं नहीं, डिवीजन रूल अलग है, मैंने डबल डिफरेंशिएशन बताया है। फिर से बता दूं इसको? यस सर। चलिए, और लिख लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं, लिख लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं। क्या मैं रब करूं? नो सर। रब करूं? यस सर। क्वेश्चन फिर से समझिए, मैं बताने जा रहा हूं, फिर से क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन किसका है? डबल डिफरेंशिएशन का। क्वेश्चन क्या दिया है? y इक्वल टू 9 साइन, कितना था? 9 नहीं था ना, कितना था? 9 cos। नहीं, 9x 9 प्लस 5 यही था ना? Yes, sir. क्या निकालना है? क्या निकालना है? d2y बाई dx स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्या निकालना है? d2y बाई dx स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, sir. d2y मतलब 2 बार, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन। d2y का मतलब मीनिंग ये है, एक वन टाइम डिफरेंशिएशन, और जो वन टाइम के बाद आया उसको अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको कहेंगे 2 टाइम डिफरेंशिएशन। क्लियर बेटा? यस सर। अब देखिए हमने क्या किया, y इक्वल टू क्या निकालना है? dy बाई dx। साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का बोलिए, साइन का डिफरेंशिएशन Cos. cos। यहाँ पे एंगल कितना है? यहाँ एंगल कितना है? 9x plus 5. 9x plus 5. ना, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ होगा। होगा क्या? जो एंगल यहाँ है वही एंगल क्या होगा? यहाँ पे होगा। नहीं सर, 73 के नंबर पे मैं लेक्चर के बाद कॉल करूँगा। ठीक।
हाँ लेक्चर के बाद में मैसेज करता हूँ सर प्लीज। चलिए कितना होगा अब एंगल को क्या करेंगे डिफरेंशिएट। होगा बेटा क्या आएगा इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। कोई डाउट 9 कांस्टेंट है कान पकड़कर बोलिए जल्दी। कितना आएगा dx by dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 0 क्लियर। कितना आ गया dy by dx कितना आ गया जल्दी बोलो 9 cos 9x plus 5 क्लियर है क्या यहां Yes, तक sir. क्लियर है आप लोग। Yes. क्या यही आंसर हुआ क्या यही आंसर है नहीं सर सेकेंड ऑर्डर निकालना। नहीं क्योंकि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना समझ में आ रहा है ना बेटा। यहाँ पे देखिए डबल डिफरेंशिएशन है मतलब इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए तो कैसे देखिए किसको डिफरेंशिएट करेंगे इतना का वैल्यू क्या है जल्दी बोलिए इतना का वैल्यू क्या है 9 cos 9x plus 5 9 cos क्या सभी बच्चे क्लियर हैं। yes 9 sir cos एंड कान पकड़कर बाहर बचा क्या cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी बोलिए minus sign एंगल कितना है यहाँ पे 9x plus 5 इंटू एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ देखिए तो किसी बच्चे को दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत यहां तक बोलिए नो सर कितना आ जाएगा बेटा कितना आएगा आएगा क्या yes कितना आएगा 9 कांस्टेंट कान पकड़कर बाहर क्या बच गया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 9 जा 9 जा क्या ये आंसर आया था क्या ये आंसर आया था यस सर सभी बच्चे को समझ में आया yes क्या sir सभी बच्चे को 640 निखिल yes sir निखिल Yes, sir. इनाद ओम ओम अरे नहीं बोलेगा निकाल दूंगा अभी क्लास से। Yes, sir. पूर्वा yes sir समझ में आया नहीं आया yes sir साक्षी yes sir आया समझ में पूरा 100% या नहीं झूठ नहीं आया सर समझ में श्रुति श्रुति संस्कृति संस्कृति yes sir आया समझ में आदित्य आदित्य
चलिए जल्दी डिफरेंशिएट के d2i by dx स्क्वायर निकाल के दिखाइए, जल्दी दिखाइए, तो जल्दी फास्ट जल्दी निकालिए। बनाओ। बन रहा है। कैसे निकलेगा? क्या होगा साइन का डिफरेंशिएशन? cos. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. क्या आएगा? कितना का डिफरेंशिएशन? E raised to x. अच्छा, कितने बच्चों ने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया? इस कितने बच्चों ने किया है? यह आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है कि गलत है? गलत है सर। गलत है, कभी भी यह और यह नहीं मल्टीप्लाई होगा। यहां तक क्लियर हुआ? क्या निकला अभी तक हम लोग को? हम लोग को क्या निकला? dy हम लोग को क्या upon dx. निकला? dy by dx. dy by dx। क्लियर? Yes, sir. अब हमें क्या निकालना है? d2i by dx स्क्वायर। यही होगा d2i by dx स्क्वायर, यही होगा? बोलिए। Yes, sir. कितना आएगा बेटा? कितने बच्चे बता सकते हैं कि यह कैसे बनेगा? सच्चाई के साथ बताओ, कौन कौन बता सकता है यह क्वेश्चन कैसे बनेगा? सर उसको u और v कंसीडर करना। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। u और v के फॉर्म में यह हो जाएगा u और यह हो जाएगा v। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़े आगे। अब इसको तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए। यस सर। कितना आएगा? रब करूं क्या? रब करूं क्या ऊपर का? ऊपर का रब करूं क्या? यस सर। यस सर। क्या आ गया? dy by dx क्या आ गया बता दीजिए बेटा। cos आते हैं sin cos ना? cos x। ये आता है बेटा। अब Yes, यह u हो yes, गया, यह v हो गया। u को बाहर, v को डिफरेंशिएट,
देन बोलो। v को बाहर और u को डिफरेंशियल। गुड, v को बाहर, u को डिफरेंशियल। क्या सभी बच्चे क्लियर है? यस सर। यह सही लिखा हूं मैं? क्या यह सही लिखा हूं? क्लियर है नहीं है? यस सर। सही है नहीं? यस सर। कितना आएगा? कॉस का डिफरेंशिएशन बोल दो बेटा। माइनस साइन। एंगल कितना है यहाँ? e raised to x। इनटू। क्लियर? यस सर। इसका डिफरेंशिएशन e raised to x। कितना आ जाएगा बेटा? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। Yes, क्या sir. सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो e पर x कॉमन कर लो। कितना आ जाएगा? शायद आप लोग, हाँ बोलिए बेटा। सर वो e raised to x तो सिर्फ साइन ही को ही मल्टीप्लाई कर रहा है ना ऊपर, आपने पूरा कॉमन ब्रैकेट लिया है। कहाँ पे कुछ गलती हुआ क्या? ये वाला क्या? सर सेकंड स्टेप में। हाँ सही बोल रही है, गलती में हो गया। अच्छा, कितना दिया? सिर्फ साइन को है ना? अब सही है बेटा? यस सर। ये आंसर है। चलिए, अब उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, नहीं? तो Yes, क्या मैं आगे अब बढ़ूं? लेकिन नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव रब करूं ना? रब करूं ना? हाँ सर। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, इसी का नाम डेरिवेटिव भी है। मतलब इसका यूज क्या होगा? अब सुनिए प्लीज, रुकिए बेटा रे। याद करो उस दिन जब मैंने डी के बारे में बताया था, याद है डी के बारे में? कुछ डी के बारे में बताया था। डी का मतलब डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लेकिन वह कैसा डिफरेंस? इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा जो कि फील न हो। तो देखिए तो क्या बोलेंगे? डी, रुको, dy by dx। What is the meaning of dy? What is the meaning of dy? Change in y, change in y। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। And what is the meaning of dx? What is the meaning of dx? Change in x। देखो पहले dy का मतलब change in y। बात समझ में आ रहा है बेटा? मतलब मीनिंग क्या है? y2 minus y। समझ में आ रहा है ना? एंड dx का मीनिंग क्या है? चेंज इन x। मतलब लेकिन यह चेंजिंग बहुत छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा।
ऑलमोस्ट कितना के बराबर होगा, 0। ये बात ध्यान देना, तभी डी का आएगा। क्लियर? रब करूं? यस सर। चल, तो देखिए, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, dy बाय dx। इसको आप पढ़ते हैं डिफरेंस y, क्या पढ़ते हैं, y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, याद है ना, x, हाँ या ना? अब बताइए बेटा, यस सर। अब बताइए, इसको अगर दूसरे टर्म में पढ़े तो क्या पढ़ेंगे, dy को क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। चेंज इन y। चेंज इन y, ये बात क्लियर है? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, क्या बेटा, चेंज इन x। चेंज इन x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। लिखिए तो, इसी को अगर हम बोले तो लिखेंगे रेट, इसी को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। यहां पे रेट वर्ड बोल दिया गया, रेट मतलब दोनों में चेंज। क्लियर? क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, बोलिए तो क्या पढ़ेंगे, रब करो। यस सर। आप इसको क्या पढ़ेंगे, dy बाय dx को, रेट ऑफ, बोलो, चेंज ऑफ Change y of- with respect to x। y विथ रिस्पेक्ट टू x। बेटा रुको 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 रुको, क्या जानते हो, s मींस डिस्प्लेसमेंट और t मींस टाइम, तो क्या पढ़ोगे इसको, क्या पढ़ोगे, जल्दी बोलो तो। एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज Rate ऑफ of- s with respect to। चेंज ऑफ s मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू t मतलब टाइम। टाइम। ये बात समझ में आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या कहते हैं, डिफिनेशन पढ़े, 9th क्लास पढ़ के आए हैं क्या? वेलोसिटी। गुड गुड गुड, इसको कहते हैं वेलोसिटी। पढ़े हैं क्या, इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ds by dt, rate of change of displacement with respect to time, this is called velocity। बढ़े आगे, मीन्स वेलोसिटी v इक्वल टू क्या आ जाएगा, आएगा आएगा यहां तक, बढ़ो आगे। यस सर। यस सर। सभी बच्चों को समझ में आ रहा ना भाई कि नहीं? यस सर। गुड। मान लो dv बाय dt, इसको क्या पढ़ेंगे, बता सकते हैं? Of change of velocity with respect to time. rate of change of velocity with respect to, बोलिए,
चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अरे वाह, मींस एक्सेलरेशन A इक्वल टू, लिखे तो देख रहे हैं फिजिक्स में कैसे यूज हो रहा है सब चीज का। ए बेटा, आपने वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या दिया? यह दिया या नहीं दिया? बोलिए तो, रुक जाओ, अब मत लिखो मत लिखो। वेलोसिटी का ये डिफिनीशन दिया क्या? यस सर। अब बताओ कि आपने एक्सेलरेशन बोला दिस और वेलोसिटी दिस बोला, तो देखो तो अगर मैं वेलोसिटी के जगह पर लिखूं, बोलना नहीं तो नहीं बोलना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? वेलोसिटी के जगह पर इसके प्लेस पे यह लिख सकता हूं? यस सर। बोलो हाँ या ना। यस सर। देखो तो क्या आ जाएगा, क्या आ गया, जल्दी बोलो ना बेटा, रे बोल दो ना। d2s by dt square। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जल्दी बता दे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब रुको 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 रुको, वेलोसिटी क्या होता है, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अभी वेलोसिटी। मारेंगे अभी मारेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? नहीं आया ना, नहीं आया ना, नहीं समझ में आया ना, नहीं आया, नहीं आया, खुल को तो बोलो कुछ। आया सर। सर और एक बार समझाओ। एक बार और समझा दूं, वंस मोर। चल लिखो, मैं फिर से समझा Yes, यार, sir. कुछ तो बोल दो यार, हे भगवान। बोलेगा नहीं ना तो मुझे नहीं समझ में आएगा ना भाई। चलो रब करूं। यस सर। फिर से सुनो, फिर से सुनो। सुनिए, पहली बात सुनिए, इस मतलब भी मतलब ए मीनिंग, टी मीनिंग। क्या यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? आप बताइए। भी इक्वल टू आपने बोला ds बाई dt, बोला नहीं बोला? बोलिए तो, मतलब फर्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो हाँ, बोलो हाँ, दिक्कत है? नहीं सर। बेटा एक्सेलरेशन का डिफिनीशन बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोलो हाँ। यस। बेटा रे, वेलोसिटी का क्या वैल्यू है बेटा? ds बाई dt, यही है ना, v इक्वल टू ds बाई dt, है या नहीं है? तो वेलोसिटी v की जगह पर ds बाई dt मैंने लिख दिया, तो क्या ऐसा गुनाह कर दिया ये बताइए? वेलोसिटी का वैल्यू ds बाई dt है, और हमने वेलोसिटी के जगह पर ds बाई dt लिख दिया, तो क्या ऐसा गुनाह कर दिया? कोई दिक्कत? नहीं सर। कितना आ जाएगा? इसको आप कैसे लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो? यस सर। बस लिख लो ना। और क्या रीज्वाइन होना चाहोगे? क्या रीज्वाइन होना चाहोगे? अगर होना चाहोगे तो हो जाओ जल्दी, क्योंकि कल का लेक्चर मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं नहीं हूं कल, इसलिए आज ही ले लो लेक्चर कल का। आज चलेगा सर। आ जाओ सभी लोग, रीज्वाइन हो जाओ कंपलसरी।
वैसे भी सैटरडे को लेक्चर्स नहीं होते हैं, आपको पता है सैटरडे को लेक्चर्स नहीं होते हैं,